हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप लोग के अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज 4 नवंबर 2023 है। आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक। और आपके मोटिवेशन कोड पे चलते हैं। यदि आप सपना देख रहे हैं तो वह उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो आप जो सपना देखते हैं वो आपके बदौलत ही पूरा होगा। तो आप लोग पूरे जी जान से लगाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर रंग लाएगा, ठीक। आते हैं फर्स्ट नंबर पर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य में 3 नए जिला मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी का गठन की घोषणा की है। राजस्थान का 3 जिला कौन कौन? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी का गठन का घोषणा किया है कौन? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उसके द्वारा, ठीक। और राजस्थान में अब 53 जिले होंगे। ये तीनों मतलब अभी तक 50 जिले हैं और ये तीनों मिलके अब तीसरे 53 मतलब 53 जिले हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है वहाँ का कलराज मिश्र। वहीं पे है सिटी पैलेस, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़, एम्बर पैलेस, हवा महल और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अब आप लोग को तो की पॉइंट भी याद हो गया होगा स्टैटिक जीके का। तो 1874 में मतलब 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसको यूपीयू के निर्माण की स्मृति में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1874 में जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है, जिसको यूपीयू कहते हैं, उसके निर्माण में और स्मृति में, उसके याद में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस 2023 का विषय क्या था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेव एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये था इसका थीम, ठीक। और विश्व डाक दिवस आधिकारिक तौर पर 1969 में टोक्यो, जापान में यूपीयू कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। तो सबसे पहले जो विश्व डाक दिवस है वो आधिकारिक तौर पर 1969 में टोक्यो में किया गया था। और जापान में जो यूपीयू है जो आया है नाम, और इसको कांग्रेस के द्वारा किया गया था। आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जो है कौन? जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने कल सभी पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और 5G एप्लीकेशन लॉन्च किए, ठीक। तो ये जो जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने क्या किया है? स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का जो पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला है उसको और 5G एप्लीकेशन भी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति। उनकी जो वाइफ है वो प्रसिद्ध लेखिका हैं और बहुत अच्छी लेखिका हैं। उनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति। उनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक। सुधा मूर्ति जी को, जो लेखिका हैं। नेक्स्ट नंबर पर, केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो केंद्र सरकार है वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी, जिसको UIDAI के नाम से भी जाना जाता है, और उसके जो CEO हैं उसके रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल, ये IAS अधिकारी हैं अमित अग्रवाल, और उनके कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है यानी UIDAI, उसके द्वारा विशिष्ट उसको 1 साल अमित अग्रवाल जी को बढ़ाया गया है और स्थापित हुआ है। ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसका स्थापना हुआ है 28 जनवरी 2009 को, और उसका मुख्यालय है
उसका मुख्यालय है नई दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, याद रखिएगा आप सभी। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट नंबर पर। भारतीय नौसेना ने एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली और एक झुंड रोधी ड्रोन विकसित किया है जो अपने युद्ध पोतों तथा संपत्तियों को दुश्मन के ड्रोन से किसी भी हमले से बचाने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात की जा रही है। भारतीय नौसेना ने एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली और एक झुंड रोधी ड्रोन विकसित किया है। मतलब वो ग्रुप में रहेगा वो ड्रोन, ग्रुप में रहेगा वो ड्रोन, और वो अपने युद्ध पोतों और संपत्ति को दुश्मन के ड्रोन के, मतलब जो दुश्मन के ड्रोन होंगे उसी के किसी भी हमले से उसके द्वारा जो हमला किया जाता है तो उसके हमले से बचाने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाने में सक्षम है। तो ये एक तरह से झुंड रोधी ड्रोन का विकसित किया गया है जो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश ने मेघालय में उमरोई में संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण शुरू किया है। तो भारत और बांग्लादेश ने मेघालय के उमरोई में संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण किया है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और बांग्लादेश मतलब एक सेना का अभ्यास के लिए एक वार्षिक तौर पर किया जा रहा है। तो ये अभ्यास किया जा रहा है ऐसे में। तो मेघालय के की पॉइंट को कुछ देखते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड कोंगकल संगमा, और वहीं पे है उमियम झील, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, सिजू पक्षी अभयारण्य, नर्तियांग दुर्गा मंदिर, खासी गारो जयंतिया पहाड़िया और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा था मेघालय का। नेक्स्ट, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है। ठीक, इस इनोवेशन सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थवे नाम दिया गया है। तो भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है, और ये जो है इनोवेशन सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक उसका नाम है हेल्थवे, उनको हेल्थवे नाम दिया गया है। और यह 3 लेन का ट्रैक है। ये 3 लेन का ट्रैक है जो 4.5 मीटर चौड़ा है और जिसके दोनों तरफ 1 मीटर की हरी घास की पट्टी है। दोनों तरफ हरी घास की पट्टी है 1 मीटर की और 4.5 मीटर चौड़ा है। आंध्र प्रदेश के की पॉइंट पर चलते हैं। वहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है वहाँ के एस अब्दुल नजीर। ठीक, और वहीं पे है वेंकटेश्वर टेम्पल और वहीं पे है श्री भलरम्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर चेन्नई में भारत के खिलाफ मैच के दौरान वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इसको सलामी बल्लेबाज भी कहा जाता है और इनका नाम है डेविड वार्नर, जो चेन्नई में भारत के अगेंस्ट ये मैच हुआ था और ये वनडे विश्व कप सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनका नाम क्या है? डेविड वार्नर। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। हाइसेंस ने भारत में अपने टीवी, एसी और रेफ्रिजरेटर श्रेणियों के लिए क्रिकेट सनसनी रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो ये भारत के टीवी जो हैं और एसी और रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज कहते हैं, ये क्रिकेट के जो रविंद्र जडेजा हैं क्रिकेटर, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? हाइसेंस ने। ठीक, और इस रणनीतिकरण साझेदारी का उद्देश्य जडेजा की लोकप्रियता और बहुमुखी
प्रतिभा का लाभ उठाते हुए भारत के युवाओं से जुड़ना है। मतलब ये इसलिए किया गया है, इनको चुना गया है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि ये लोकप्रिय भी हो और बहुमुखी प्रतिभा का लाभ उठाते हुए जो भारत के युवा हैं उससे जुड़ना भी इसका लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट, आईएफएस की स्थापना और अस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा आईएफएस दिवस मनाया जाता है। यह भारत के हितों को बढ़ावा देने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में राजनयिकों और विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को याद दिलाता है। तो ये क्या है, ये आईएफएस की स्थापना है और अस्थायी विरासत का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को ये भारतीय विदेश सेवा आईएफएस दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और ये भारत का हित को बढ़ावा देता है और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक, और उसमें क्या होता है, राजनयिका और विदेश सेवा के जो अधिकारी द्वारा जो किए गए अमूल्य योगदान जो पहले दे चुके थे उसको याद दिलाने का काम करता है, उसको याद दिलाता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, उन्होंने क्या किया है, सरकारी सेवा और सूचना के डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकास करने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है और अगरतला में एक ई कैबिनेट प्रणाली भी शुरू की गई है। ठीक, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा के सीएम हैं मानिक साहा, जैसे बताया मैंने, और गवर्नर है वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। वहीं पे है बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट, 13 नंबर पर आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है जो आरबीआई है, उन्होंने बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए प्रस्तावित अपेक्षित क्रेडिट लॉस जिसको ईसीएल ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की है। तो आरबीआई के द्वारा क्या हुआ है, बैंकों द्वारा प्रावधान किए हैं जो प्रस्तावित, उसको क्रेडिट लॉस जिसको ईसीएल कहते हैं, उसको ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य समूह का स्थापना किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 से और ये अधिनियम पारित हुआ है 1934 में। ठीक, और वहीं पे है हिल्टन यंग कमीशन और प्रथम गवर्नर कौन है, सर ऑसबर्न स्मिथ। और वहीं प्रथम राष्ट्रीय राज्यपाल हैं चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और ये जो वर्तमान के राज्यपाल हैं, प्रथम वहीं का भारतीय राज्यपाल थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख और अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास। तो याद रखिएगा, वर्तमान के राज्यपाल शक्तिकांत दास और प्रथम जो राज्यपाल थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। प्रथम गवर्नर थे वहाँ के सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक, और ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ था। इसका अधिनियम स्टार्ट हुआ था 1934 को, जबकि इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, मतलब 1 साल के बाद स्थापना हुआ था। ठीक, तो यहीं तक का आज का था करंट अफेयर। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए और यहीं तक का आज का करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।